तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीज़न 3 को। तो पहले हमने सीज़न 1 और 2 को एक्सप्लेन करके रखा है इस चैनल में, तो ये होगी सीज़न 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा इस सीज़न के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सीज़न 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीज़न 2 ख़त्म हुआ था, जहां पर हम देखते हैं कि 3 आदमियों में से एक आदमी ने बाकी 2 आदमियों को मार दिया होता है और टॉमी को बचा लिया होता है, और वो बोलता है कि ये ऑर्डर है प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का। तो अब सीज़न 3 की मेन कहानी शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि 2 साल गुजर गए हैं और टॉमी अभी शादी कर रहा है, और ये जो शादी कर रहा है वो कर रहा है ग्रेस से, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रेस की फैमिली काफ़ी रॉयल फैमिली होती है। और टॉमी अभी अपने शेल्वी भाइयों को और बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आज कोई लड़ाई झगड़ा या ड्रग्स वगैरह ये सब कुछ नहीं चलेगा। No fucking fighting! फिर शादी के रात वाले दिन जब टॉमी टेंस्ड होता है क्योंकि उसने एक रशियन आदमी को देखा था उस शादी में, जिसको देख के वो समझ गया था कि वो ना लड़के वालों की तरफ से है ना लड़की वालों के। इस आदमी का नाम होता है एंटोन कैलादीन। फिर हम देखते हैं लिजी आर्थर और माइकल को बोलती है कि उन लोगों ने लिजी के बॉयफ्रेंड की बार क्यों जला दी है। लिजी ने अभी एक इटालियन बंदे को डेट करना चालू किया है, लेकिन वो लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स के अगेंस्ट जाके कुछ किया था, इसीलिए पीकी ब्लाइंडर्स ने उन लोगों की बार में आग लगा दी थी। उसके बाद डिनर के समय टॉमी का बेस्ट मैन यानी आर्थर अपना स्पीच देना चालू कर देता है, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि हमारा आर्थर कैसा है, वो इमोशनल होके बहुत सारे बात कह देता है। तो टॉमी आर्थर को रोक देता है, जिससे आर्थर को खराब लगता है, लेकिन टॉमी फिर उससे जाके समझाता है कि एक स्पीच से कुछ नहीं होता मेरे भाई, तुम मेरे बेस्ट मैन हो और ज़िंदगी भर मेरे ही बेस्ट मैन रहोगे। फिर टॉमी जाके पॉली को बोलता है कि कैलादीन के साथ बात करने को, जिससे वो लोग समझ पाए कि कैलादीन असल में रशियन लोगों का आदमी है या एक स्पाई। इसके लिए पॉली उससे एक कोड पूछती है, जिसका वो आदमी गलत जवाब देता है। फिर टॉमी कैलादीन से मिलने जाता है। टॉमी को चर्चिल से एक पेमेंट मिलने वाला होता है, जिसको लेकर एक बंदा आने वाला होता है, लेकिन कैलादीन वो बंदा नहीं है, ये टॉमी जानता था। लेकिन जब टॉमी उससे पूछता है कि मेरा पैसा कहाँ है, तो कैलादीन बोलता है कि टाटियाना नाम की एक लड़की के पास तुम्हारा पेमेंट है। फिर वेडिंग डांस के समय टॉमी ग्रेस से प्रॉमिस करता है कि वो ग्रेस और चार्ली को हमेशा सलामत रखेगा। फिर टॉमी, आर्थर और जॉन मिलके जाते हैं टाटियाना के साथ मिलने के लिए। टाटियाना तब टॉमी से कैलादीन के बारे में पूछता है, लेकिन टॉमी बोलता है कि मैंने जब उससे कोड पूछा था तो उसने गलत जवाब बताया था, तो अब चर्चिल के ऑर्डर से हमें कैलादीन को मारना पड़ेगा। फिर टॉमी उससे पैसे लेके वहाँ पर से चले जाते हैं, और उसके बाद वो आर्थर को कैलादीन को मारने के लिए ऑर्डर देते हैं, लेकिन आर्थर इससे थोड़ा सा खामोश हो जाता है, क्योंकि आर्थर की बीवी यानी लिंडा ने आर्थर को अभी इस सब कुछ से दूर रहने के लिए बोला है, और उसको वो बाइबल वगैरह भी पढ़वाता है ताकि वो इस सब से दूर रहे और इलीगल काम करना छोड़ दे। लेकिन फिर टॉमी बोलता है कि अगर तुम ये ना करो तो चर्चिल हमें मार डालेगा, तो ये काम तुमको करना ही पड़ेगा मेरे भाई। फिर हम देखते हैं पॉली की मुलाकात एक आर्टिस्ट से होती है जिसका नाम ओलिवर होता है। फिर हम देख पाते हैं कि आर्थर जाता है कैलादीन को मारने के लिए, जहाँ पर कैलादीन भी ऑलमोस्ट आर्थर के ऊपर काबू कर लेता है, लेकिन आर्थर एट लास्ट उसको मारने में सफल हो जाता है। फिर आर्थर ये काम करने के बाद जाता है लिंडा के पास इन कामों की अफसोस करके। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं बर्मिंघम में, जहाँ पर उन लोगों के ऑफिस में ढेर सारे पैसे रखे हुए होते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि टॉमी को एक मोटर कंपनी में जाते हुए वो वहाँ पर आया हुआ होता है रशियन टैंक के खोज में, जिसको वो रशियंस को सप्लाई करने वाला है, और वो जो करेगा वो करेगा विंस्टन चर्चिल के ऑर्डर से।
फिर जब टॉमी वहाँ पर जाता है वो वहाँ पे बैठे हुए बंदे को अपने फैमिली का डर दिखाता है, तो वो बंदा अपने फैमिली को सेव करने के लिए टॉमी को चाबी दे देता है, जिससे टॉमी को मिलता है 27 रशियन टैंक्स और बहुत सारे हथियार वगैरह। फिर टॉमी मिलते हैं फादर ह्यूग्स नाम के एक बंदे के साथ। टॉमी को बोला जाता है कि सभी टैंक्स और हथियार वगैरह देख के आने को, और अगर वो सब ठीक हो तो सब डील फाइनल किया जाएगा। ह्यूग्स था इकोनॉमिक लीग नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी, कुछ आर्मी ऑफिसर और इन जैसे प्रीस्ट। तो वहाँ पर फादर ह्यूग्स पीकी ब्लाइंडर्स के ऊपर बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, और फिर वो टॉमी को एक एड्रेस देके बोलते हैं कि वहाँ पर जाके वो सीधा रशियंस के साथ डील कर पाएगा। फिर हम देख पाते हैं एक ड्यूक रोमनोव को, जो वहाँ पर बैठा हुआ था टॉमी के साथ मीटिंग करने के लिए। फिर हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स को। लिजी के जिस बॉयफ्रेंड की पीकी ब्लाइंडर्स ने बैंड बजा दी थी, उसके पिता थे माफिया चैंग्रेटा। फिर वहाँ पर जॉन एक के बाद एक मजाक उड़ाता रहता है उस माफिया की। फिर जब पॉली को इसके बारे में पता चलता है कि जॉन ने ये सब किया है इटालियन गैंग के साथ, तो पॉली कहती है कि जॉन तुम इटालियन गैंग से माफ़ी मांग लो। लेकिन इससे जॉन राज़ी तो नहीं होता, लेकिन उस माफिया के लड़के की एक और बार बैंड ज़रूर बजा देता है। फिर टॉमी जाता है ड्यूक रोमानोव से मिलने उसके होटल में, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस बंदे ने बहुत दिनों से अपने होटल का जो बिल है वो पे नहीं किया है, जहाँ से हमें समझ आता है कि ये बंदा बाहर से जितना अमीर दिखता है उतना असल में है नहीं। फिर टॉमी जाता है उससे मिलने के लिए, और टॉमी जब उससे अपने गरीबी के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि क्राइमिया से भाग के आने के दौरान उन लोगों ने बहुत सारे सफ़ायर और डायमंड्स भी लेके आए थे, और वो लोग ये गरीबी दिखाते हैं ताकि अपना जो प्राइवेसी है वो लोग मेंटेन कर पाए। फिर रोमनोव एक सफ़ायर टॉमी को दे के बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट उस स्पाई कैलादिन को मारने के लिए। फिर जब टॉमी घर पे जाता है उसे पता चलता है जॉन की कहानी के बारे में, लेकिन वहाँ पर टॉमी पॉल और आर्थर की बात से सहमत ना होके वो सहमत होता है जॉन से, क्योंकि टॉमी को लगता है कि अगर उन लोगों ने एक बार किसी से माफ़ी मांगी तो ज़िंदगी भर उन लोगों से माफ़ी मांगते ही रहना पड़ेगा। तो टॉमी बोलता है कि आज रात ही वो लोग 2 इटालियन पब्स जा देंगे। फिर हम ड्यूक और उसकी पत्नी के बातों से जान पाते हैं कि वो लोग टॉमी के साथ डील ख़त्म होने के बाद उसको मार देने का प्लान बना रहे हैं। फिर ग्रेस ने एक चैरिटी खोलने के लिए अप्लाई किया था बच्चों के लिए, जो अप्रूव हो जाता है, और इसी खुशी में ग्रेस ने एक पार्टी रखी थी। तब टॉमी ग्रेस को वो सफ़ायर पहनाती है जो उसने रोमनोव से लेके आया था। फिर हम देख पाते हैं पीकी ब्लाइंडर्स ने 2 बार्स जला दिया होता है इटालियन का। साथ ही लिजी के जो बॉयफ्रेंड थे उसका एक आग भी उन लोगों ने उखाड़ दिया होता है। इससे वो माफिया चैंग्रेटा पीकी ब्लाइंडर्स के ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर अगले दिन कुछ लोग आके टॉमी और जॉन को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर टॉमी को लिया गया होता है एक सेल में। वहाँ पर टॉमी से मिलने आते हैं फादर ह्यूग्स। वहाँ पर वो टॉमी से बोलता है कि तुम्हारी बहन एडा एक कम्युनिस्ट है, वो हमें पता है, और तुम उसके लाइब्रेरी में जाके रशियंस के बारे में रिसर्च जो कर रहे हो वो आज से करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और अगर हमारी बातों पे तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने बच्चे का जो तकिया है वो चेक कर सकते हो। टॉमी फिर घबरा जाता है, और जब वो घर जाके उसके पिलो के नीचे चेक करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है RIP चार्ल्स। फिर सब लोग पार्टी के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर पार्टी में फादर ह्यूग्स भी आते हैं। फिर टॉमी जाता है फादर ह्यूग्स और एक पॉलिटिकल आदमी से मिलने के लिए, जहाँ पर ह्यूग्स उसे बोलता है कि रशियंस वो टैंक्स और हथियार चेक करना चाहते हैं, जिससे टॉमी बोलता है कि वहाँ पर जाना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन फादर बोलता है कि तुम्हें तो वहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि इस सब कुछ के लिए अभी टाटियाना भी आ चुकी है। टॉमी फिर उन दोनों को बोलता है कि तुम ये जो कर रहे हो मेरे साथ वो ठीक नहीं कर रहे हो, और मैं ये काम होने के बाद तुम दोनों को नरक से भी ज़्यादा बदतर जगह में भेजूंगा।
फिर पार्टी में आने के बाद टॉमी की मुलाकात होती है टाटियाना से, जहां पर टाटियाना टॉमी से बोलती है कि तुमने ये जो सफ़ायर ग्रेस को पहनाया है ये एक शापित सफ़ायर है। कोई अगर ये मुझे बहुत सारे पैसों के बदले में भी पहनने को दे तो भी मैं ये नहीं पहनूंगी। इससे फिर टॉमी घबरा जाता है और ग्रेस के गले से वो सफ़ायर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन उतनी ही देर में कोई वहाँ पर आके ग्रेस के ऊपर गोली मार देता है और वहीं पर हमें अनएक्सपेक्टेडली ग्रेस की मृत्यु दिखाई जाती है। और फिर आर्थर और जॉन मिलके उस बंदे को मार देते हैं जिसको भेजा था इटालियन माफिया चैंग्रेटा ने। अब इस हादसे के बाद से टॉमी बहुत डिप्रेस रहने लगता है। वो ज़्यादातर बाहर ही रहता है, सिर्फ चार्ली से मिलने कभी कभी आ जाता है। फिर जब टॉमी एक दिन आता है घर पे तो वो एक एक करके सबको बुलाता है उससे मिलने के लिए। पहले बुलाता है माइकल और आंट पॉल को बिजनेस के काम समझाने के लिए। फिर बुलाता है आर्थर और जॉन को, और वहाँ पर आर्थर टॉमी से बोलता है कि उस दिन ग्रेस को जिसने मारा था उस चैंग्रेटा के बेटे को हमने मार दिया है और चैंग्रेटा के सभी गैंग मेंबर्स को भी हमने मार दिया है। फिर टॉमी बोलता है कि इससे ही काम नहीं होगा आर्थर, तुम्हें मिस्टर एंड मिसेस चैंग्रेटा को भी मारना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर आर्थर और जॉन बोलता है कि मिसेस चैंग्रेटा एक अच्छी औरत थी और हमारे स्कूल की टीचर थी। लेकिन टॉमी बोलता है कि अगर वो अच्छी औरत थी तो वो मरने के बाद जन्नत में जाएगी। इससे जॉन गुस्सा हो जाता है कि तुमने हमको समझ क्या रखा है, तुम हमें सिर्फ एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते हो कि जब जो चीज़ है वो ऑर्डर दे देते हो और हम कर देंगे। इवन तुमने माइकल से भी पहले मिला हमको छोड़ के। तब टॉमी बोलता है क्योंकि अब बिजनेस को लीगल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेस को खोया है इसके कारण। फिर मिस्टर चैंग्रेटा को वो लोग पकड़ लेते हैं और मिसेस चैंग्रेटा को छोड़ देते हैं। फिर मिस्टर चैंग्रेटा को वो लेके आते हैं टॉमी के पास। टॉमी उसको देख के गुस्से से फट जाता है कि वो उसको धीरे धीरे तड़पा के कैसे मारेगा, लेकिन आर्थर फिर उसको गोली मार के एक आसान मौत दे देता है। फिर टॉमी को एडा से पता चलता है कि जेम्स मार्कलैंड नाम का एक बंदा है जो कम्युनिस्ट को बता देता है टॉमी का रशियंस का जो टैंक है वो चोरी करने का राज। फिर मार्कलैंड से टॉमी को एक ऐसा नाम पता चलता है जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो था फादर ह्यूग्स। फिर आर्थर को पता चलता है कि उसकी बीवी लिंडा अभी प्रेग्नेंट है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पर टॉमी रात में एक मीटिंग में जाता है और उस मीटिंग में होते हैं फादर ह्यूग्स, मिस्टर एंड मिसेस रोमानोफ और टाटियाना। उस मीटिंग में टॉमी अपना प्लान शेयर करता है कि वो कैसे वो रशियन टैंक्स और हथियार वगैरह चुराएगा, और जाने के वक्त वो टाटियाना को बोलती है कि फादर ह्यूग्स ही है जो रशियन एम्बेसी को सब खबर लीक कर रहा है, और मैं उसे बिना एक भी पैसे लिए मारने में खुश हूँगा अगर तुम लोग मुझे ऑर्डर दो। फिर टॉमी को पता चलता है कि उन लोगों के पिता अब नहीं रहे। फिर टॉमी बोलता है कि अगर हम लोग ये टैंक चोरी का काम सफल होकर कर पाए तो हमें 1.5 लाख पाउंड मिलेगा और हम लोग इससे अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार लेंगे बिना किसी इलीगल काम करे। दूसरी ओर हम आंट पॉल को देख पाते हैं जो ड्रिंक्स वगैरह करके अभी आई है चर्च में कॉन्फेशन करने के लिए। उस कॉन्फेशन में वो बोलती है कि उसने चेस्टर कैम्बल को मार दिया था और अभी वो एक आदमी को मारने जा रहा है जो एक प्रीस्ट है। तो जो कि आंट पॉल ने एक फादर को बता दिया है तो दूसरे को पता नहीं चलेगा ये कैसे हो सकता है, तो ये पता चल जाता है फादर ह्यूग्स को। फिर टाटियाना आती है टॉमी से मिलने और उसे प्रूफ मांगती है फादर ह्यूग्स के बारे में, जिसने टॉमी बोलता है कि मेरी जुबान ही तुम्हारे लिए एक प्रूफ है। दूसरी ओर जॉन की वाइफ एस्मी पैसे चोरी करने जाती है तिजोरी से, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है, जिसमें एस्मी बोलती है कि उसको अब इस घर में बंदी बन के रहने में अच्छा नहीं लगता है। तो जवाब में जॉन बोलता है कि वो लोग बहुत जल्द बहुत सारे पैसों के मालिक बनने वाले हैं, जिसके बाद वो लोग शहर में अपना एक अलग घर बसा के शांति से रह पाएंगे। फिर टॉमी और टाटियाना एक दूसरे के साथ वो नाइट स्पेंड करते हैं, जिसके बाद अगले दिन टाटियाना टॉमी का गाड़ी लेके चले जाते हैं।
फिर टॉमी जाता है आर्थर और जॉन से मिलने के लिए और उन लोगों को बोलता है कि कल रात उसने नशे की हालत में टाटियाना से जान लिया था रशियंस के ज्वेलरी ट्रेजरी का जो लोकेशन है वो है उन लोगों के घर के ही नीचे। तो टॉमी वो सब ट्रेजरी चोरी करने का प्लान बनाते हैं। फिर टॉमी जब पॉली और एडा से बात कर रहे होते हैं तब एस्मी आके टॉमी से रशियन रॉबरी के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि उससे ये सब पता चला है लिंडा से, जिसको बताया है आर्थर ने खुद। तो टॉमी इससे काफ़ी दुखी हो जाता है कि वो अब कुछ बात अपने भाइयों के साथ भी शेयर नहीं कर पाएगा। फिर टॉमी जाता है लिंडा के पास और वो बोलता है कि ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं आर्थर को उसके 30,000 पाउंड समझा कर दे दूँगा। तो तुम लोग अगर चाहो इसके बाद अलग से रहने के लिए, अलग से अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, तो तुम लोग वो कर पाओगे। फिर टॉमी जाता है फादर ह्यूग्स को मारने के लिए, लेकिन ह्यूग्स को तो पहले ही सब कुछ पता होता है। तो आन पॉली के कॉन्फेशन के बाद वो तैयारी होता है कि टॉमी कब आएगा और कब वो उसका बैंड बजा देगा। और जैसे ही वहाँ पर टॉमी आता है वो उसके आदमियों से टॉमी का बैंड बजा देते हैं। और फिर फादर ह्यूग्स टॉमी को बोलता है कि सबके सामने माफ़ी मांगने को फादर ह्यूग्स से, नहीं तो वो टॉमी के बेटे चार्ली को मार डालेंगे। फिर टॉमी को ना चाहते हुए भी माफ़ी मांगना पड़ता है फादर ह्यूग्स से। फिर टॉमी जाता है एडा के पास, जिसको उसने पहले ही बोला था सोवियत एम्बेसी के एडवाइज़र को लेके आने के लिए। और टॉमी फिर उनसे बोलता है कि रशिया के ड्यूक रशियन टैंक्स चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। तो वो बोलता है कि वो ये सब कुछ पहले से ही जानते हैं क्योंकि उनके भी एक इन्फॉर्मर है जो कि है फादर ह्यूग्स। फिर टॉमी बोलता है कि फादर ह्यूग्स असल में एक डबल एजेंट है और वो बोलता है कि फादर ह्यूग्स और उनके साथी चाहते हैं कि सोवियत कम्युनिस्ट सरकार टैंक शिपमेंट का वो ट्रेन उड़ा दे, जिससे उन दोनों देश के बीच वायलेशंस के कारण संपर्क खराब होंगे और ब्रिटिश काउंसिल सोवियत यूनियन के साथ कोई भी संपर्क नहीं रख पाएगी। और यही है इकोनॉमिक लीक का प्लान। और फिर वो लोग इजीली वाइट रशियंस को हथियार वगैरह सप्लाई कर पाएंगे क्योंकि संपर्क टूट जाने के बाद कोई भी हथियार वगैरह सप्लाई करने में बैन नहीं रहेगा। फिर वो आदमी टॉमी से बोलता है कि तुम हम लोगों को ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। तो टॉमी बोलता है कि ये सब बताने का कारण है कि ये लोग मेरी फैमिली को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद ये हो सकता है कि वो मेरी पूरी फैमिली को भी मार डाले। टॉमी फिर एडा से बोलता है कि शायद मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से। असल में फादर ह्यूग्स से मार खाने के बाद टॉमी अपने कामों में इतना बिजी था कि वो हॉस्पिटल में बाद में जाने का सोचता है। इसके बाद टॉमी को 3 महीने हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है और इसी दौरान माइकल टॉमी के पास आके टॉमी को बोलता है कि फादर ह्यूग्स को वो खुद के हाथों से मारना चाहता है। इसका कारण है कि माइकल जब छोटा था तब जो फादर थे यानी फादर ह्यूग्स वो उसको बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करते थे। फिर टॉमी घर पे आने के बाद पीकी ब्लाइंडर्स को लैनचेस्टर कंपनी के फैक्ट्री पे भेजते हैं और वो लोग फिर टैंक्स को शिपमेंट के लिए रेडी करते हैं। फिर टॉमी जॉनी डॉग्स को रशियन वाइल्डनेस हाउस जहाँ पर ड्यूक्स रहते हैं उसके कुछ दूर एक कैंप लगाने को बोलते हैं और उस कैंप से सीधा उनके हाउस तक एक सुरंग खोदने को बोलते हैं। इससे वो लोग सारे ज्वेलरी आसानी से चोरी कर सकेंगे। तो इसके लिए टॉमी को मदद चाहिए होती है एक पावरफुल बंदे की जिसका नाम होता है सोलोमन। उसके बाद टॉमी आर्थर और जॉन जाते हैं ड्यूक्स के प्लेस में ज्वेलरी चेक करने के लिए, जहाँ पर वो लोग आर्थर और जॉन की चेकिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मत पूछना। दूसरी ओर हम देखते हैं माइकल एक एवर्शनिस्ट के साथ बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया होता है। और दूसरी ओर आन पॉली भी अभी उस बुढ़े चाचा यानी ओलिवर के प्यार में गिर गए होते हैं, जो कि एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने आन पॉली की एक तस्वीर बनाई थी। फिर टॉमी, आर्थर और जॉन को लाया जाता है ज्वेलरी चेक करने के लिए, जहां पर हम देखते हैं सोलोमन पहले से ही वहां पर था क्योंकि वो एक ज्वेलर था जो वहां पर ज्वेलरी की कीमत डिसाइड करने आया था दोनों पार्टी की तरफ से।
फिर डील के मुताबिक टॉमी को बोला जाता है कि 70,000 पाउंड्स का ज्वेलरी सिलेक्ट करने को, जहां पर सोलोमन वहां पर ज्वेलरी सिलेक्ट करता है। यहाँ पर टॉमी ज्वेलरी सिलेक्ट करने के बहाने यहाँ आया था ताकि वो चोरी करने में आसानी से यहाँ पर घुस पाए और कैसे सब कुछ वो चुराएगा, क्या क्या चुराएगा, ये डिसाइड कर पाए। फिर टॉमी जाते हैं जॉनी डॉक्स के कैंप में। यहाँ पर टॉमी अपने वर्ल्ड वॉर के समय के दोस्त को बुलाते हैं जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट सुरंग खोदने वाला भी होता है, और टॉमी अपना प्लान उन लोगों को बोलता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्रेस की चैरिटी की ओपनिंग है आज। जिस फंक्शन में ओपनिंग है आज, टॉमी उसमें भी बहुत ज़्यादा दुखी है ग्रेस की याद में। वहाँ पर फादर ह्यूग्स आके टॉमी को बोलता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है वो अगले 24 घंटे के अंदर कर लेना, नहीं तो कुछ बुरा होगा तुम्हारे साथ। उसके थोड़ी देर बाद टॉमी को पता चलता है कि उस फंक्शन में से किसी ने टॉमी के बेटे चार्ली को किडनैप कर लिया है, तो उसका शक सही होता है और ये और कोई नहीं, ये फादर ह्यूग्स ही होते हैं। फिर टॉमी और फादर ह्यूग्स के हम एक कॉन्वर्जेशन देख पाते हैं जहाँ पर फादर ह्यूग्स टॉमी को बोलता है कि तुमने सोवियत यूनियन से बात करके हमारे ट्रेन उड़ाने का प्लान वेस्ट कर दिया है, और अभी जो कि सोवियत यूनियन का कोई उस ट्रेन में नहीं आएगा तो ट्रेन तुम्हें ही चलाना पड़ेगा और कुछ लोगों को भी उस ट्रेन एक्सीडेंट में मरना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि तुम लोगों ने रशियन से ज्वेलरी चोरी के बारे में सोचा है, तो वो ज्वेलरी भी मुझे 24 घंटे के अंदर ला के देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त को फेवर्गी एक्स बहुत पसंद है, जो कि एक बहुत ही सुंदर ज्वेलरी टाइप की चीज़ है। तो टॉमी तो इससे शॉक हो जाता है कि किसने ये बात लीक की है। तो टॉमी घर जाके एक एक करके पॉली, एडा, एस्मी और लिंडा के ऊपर शक करते हैं, जिससे आर्थर और जॉन भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं क्योंकि टॉमी ने उन लोगों की बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और टॉम पॉली को ये बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी औरत को तो ओलिवर जैसा एडुकेटिव बंदा प्यार भी नहीं करेगा, तो यही तो नहीं है कि तुमने नशे की हालत में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है इसके बारे में। पॉली इससे टूट सा जाती है और अपनी पेंटिंग को एक छुरी से नष्ट कर देती है। फिर टॉमी, आर्थर और जॉन को बोलते हैं कि ट्रेन उड़ाना पड़ेगा और इसके लिए तुम लोगों को 5-6 आदमी हायर करना पड़ेगा जो ट्रेन में रहेंगे। उसके बाद टॉमी जाता है सोलोमन से मिलने के लिए, जहां पर उसे एक लिस्ट मांगता है फेवर्गी एक्स लवर्स का, जहां पर टॉमी को पता चलता है कि सोलोमन ने एक नाम यहाँ पर से मिसिंग किया है। तो टॉमी समझ जाता है कि गद्दार और कोई नहीं सोलोमन ही है, जहाँ पर सोलोमन और टॉमी के बीच हम एक शानदार कॉन्वर्जेशन देख पाते हैं जो है सिग्मा वर्सेस सिग्मा कॉन्वर्जेशन। उसके बाद टॉमी जब सोलोमन से बोलता है कि वो लोग मेरे बच्चे को इसके लिए किडनैप किए हैं, तो सोलोमन बोलता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वो टॉमी से माफ़ी मांगता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हम देख पाते हैं कि टॉम अब खुद ही टनल खोदने के लिए जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को ज्वेलरी देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बच्चे को बचाने के लिए। फिर आर्थर और जॉन मिलके उस लिस्ट के मिसिंग बंदे को ढूंढ के वो जान लेता है फादर ह्यूग्स का लोकेशन, जहाँ पर उसने टॉमी के बच्चे को छुपाया है। जहाँ पर फिर माइकल जाता है फादर ह्यूग्स को मारने, जहाँ पर उन दोनों के बीच एक फ़ाइट होता है, लेकिन एट लास्ट किसी भी हालत में माइकल उसको मार लेता है और चार्ली को बचा लेता है। लेकिन दूसरी ओर आर्थर और जॉन उस ट्रेन को उड़ा दिए होते हैं, क्योंकि फादर ह्यूग्स मर चुके हैं ये खबर अभी तक उन लोगों के कान में नहीं आया होता है। और एक तरफ टॉमी अभी सभी ज्वेलरी चोरी करके अपने पास भी लेके आ गए होते हैं। फिर टॉमी जाता है अपने घर में सबसे पहले चार्ली को मिलने, क्योंकि ग्रेस के बाद वहाँ पर सिर्फ चार्ली है जो उसके लाइफ में है। फिर हम देखते हैं टॉमी जो ज्वेलरी है वो बेचने आते हैं टाटियाना के पास, यानी शुरू से टॉमी की जो मदद कर रही थी वो और कोई नहीं टाटियाना ही थी, क्योंकि वो सोचती थी कि उन लोगों की फैमिली इन सब ज्वेलरी का गलत इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो इन सब ज्वेलरी को खोना नहीं चाहती थी। तो वो
टॉमी से पैसों के बदले में ये सब ज्वेलरी खरीद लेती है। उसके बाद वो टॉमी से 5 के पाउंड्स मांगती है एक साथ रात बिताने के लिए, और 5 के पाउंड्स मांगती है ग्रेस को भुलाने में उसकी मदद करने के लिए, जिसके जवाब में टॉमी बोलता है कि तुमने अभी तक 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे मैं ग्रेस को भूल पाऊँ। तो इसके बाद टॉमी सबको बुला के अपना अपना पैसा दे देता है, जिसमें आंट पॉल माइकल को दिए हुए पैसे वापस कर देती है। लेकिन टॉमी बोलता है कि इन पैसों के लिए मैं अपने एक लौते बच्चे को भी खोने वाला था। जितना भी कोशिश करूँ ये लोग मुझे अच्छा बनने नहीं देंगे। ये पॉलिटिकल लोग हमेशा हम पे जुल्म करेंगे अगर हम चुपचाप रहे तो इसके बाद आर्थर अपने पैसे लेके टॉमी से लास्ट गुड बाय करते हैं, क्योंकि वो अभी ये सब छोड़ के लिंडा के साथ अलग नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगा। लेकिन उसी वक्त टॉमी बोलता है कि तुम लोगों को अपने अपने पैसे वापस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी पुलिस आने वाली है। जॉन और आर्थर को ट्रेन उड़ाने के जुर्म में, माइकल को प्रीस्ट के मारने के जुर्म में और पॉली को इंस्पेक्टर कैम्बल को मारने के जुर्म में अरेस्ट करने के लिए। मैं तुम लोगों को बहुत जल्द छुड़ा लूँगा, क्योंकि अभी मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, और जब तुम लोग आओगे मैं सबको अपने अपने पैसे समझा दूँगा। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और सब लोग टॉमी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ पर सबको पुलिस पकड़ के ले जा रहे होते हैं, टॉमी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है अपने डिप्रेस्ड लुक में। और इसी ड्रामेटिक सीन के साथ ये सीज़न की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्या टॉमी उन लोगों को बचा पाएगा फांसी से, ये हम लोग को पता चलेगा नेक्स्ट सीज़न में, जो इस चैनल में बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।